Factors affecting forces. Force, as you know, E1 by K Q1 Q2 upon R square. So there are three factors. One is charge. Force is directly proportional to product of charges. Force is inversely proportional to square of distance. Force depends on the medium. If charge increases, force also increases. If distance increases, force decreases. How medium affects, now we will see. Force in air is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. If the medium is air or vacuum between charges, फोर्स होगा 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. जहाँ 1 by 4 pi epsilon 0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. एप्सिलॉन 0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम. अब इसी मीडियम को, अगर इसी एयर को हम मीडियम से रिप्लेस करना है, इसका मतलब जो दोनों चार्ज हैं उनके बीच में एयर को हटा के एक मीडियम रख दिया जाए. इस प्रकार से चार्जेस हैं Q1 Q2, डिस्टेंस है R, और यहाँ पर था एयर, अब रख दिया मीडियम. और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है. इसको एब्सोल्यूट इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं. ठीक है. और क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी है K, इसलिए फोर्स अब मीडियम में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ये डिफरेंस आएगा. अब यहाँ पर देखें, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, K इज रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन. तो अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है तो इस एप्सिलॉन को आप रिप्लेस कर सकते हो K एप्सिलॉन 0 से. अब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई K एप्सिलॉन 0. क्यों? क्योंकि K की वैल्यू है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0, ऐसा भी लिख सकते हैं. Q1 Q2 बाई R स्क्वायर रहेगा ही. फोर्स इन मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं बदल रहा है. बदल रहा है क्या है, केवल मीडियम बदल रहा है. अब ये जो फोर्स इन मीडियम है, ये वाला, इसमें अगर अपन K को, इसको अलग कर दें, तो ये जो बाकी बचा हुआ है, ये तो वही है जो फोर्स इन एयर है. तो ये हो गया फोर्स इन. तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन K. तो स्पष्ट है कि एयर में जो भी फोर्स होगा F एयर, मीडियम में वो K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा. मतलब मीडियम में फोर्स कम हो जाएगा, डिक्रीजेस. एग्जाम्पल के लिए K फॉर वाटर इज़ 81. तो फोर्स इन वाटर, अगर उन्हीं चार्ज को उठा के वाटर में रख दें, तो फोर्स जो दोनों चार्ज के बीच में था F एयर, वो 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा.